किम जोंग ने ट्रंप को आखिरी अल्टीमेटम देते हुए दाग दी मिसाइल, अगर नहीं माने ट्रंप तो होगा न्यूक्लियर वॉर, एक साथ ट्रिपल अटैक। रूस और चीन के दम पर उछल रहा था वेनेजुएला। मादुरो को अमेरिकी सेना ने उठाया, बाप का देश का सबका बदला लेगा छोटा मादुरो। वेनेजुएला पर हमले के बाद किम जोंग ने हिला दिया अमेरिका, पूरी दुनिया को कर दिया हैरान। छोटे मादुरो किम अंकल से की डिमांड। हर किसी को लग रहा था कि ट्रंप वेनेजुएला के बाद 5 हिट लिस्ट वाले देशों को निशाना बना सकते हैं, लेकिन ट्रंप की नजर तो अब बस एक ही बेडरूम पर है। वो नाम कोई और नहीं बल्कि किम जोंग है। किम ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है और ट्रंप को खुला चैलेंज कर रहे हैं। उधर वेनेजुएला में मादुरो के बेटे और अंतरिम राष्ट्रपति ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खबर तो ये भी है कि छोटे मादुरो ने किम अंकल से अपने पिता को बचाने के लिए कहा है, जिसके बाद किम जोंग ने अपना पुराना अवतार वापस से दिखा दिया है और अमेरिका को सीधे विश्व युद्ध की धमकी दे दी है। अमेरिका के सामने रूस और चीन कैसे हारे हैं आगे बताएंगे, पहले किम जोंग का धमाका देखिए। किम ने कहा, मेरे दोस्त को छोड़ो वरना भयानक परिणाम के लिए तैयार हो जाओ। किम को भी पता है कि उनके साथ अमेरिका मादुरो जैसा कांड कर सकता है। ऐसे में किम ने पहले ही अपने लिए चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण करके किम जोंग ने घोषणा की कि नॉर्थ कोरिया की परमाणु फोर्स युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में जबरन दखल दे रहा है। एक राष्ट्रपति को इस तरह गिरफ्तार करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। किम जोंग ने ट्रंप को धमकी भी दी, चेतावनी भी दी, दुनिया को आगाह भी किया, विश्व के सामने मांग रखी, लेकिन इससे होता क्या है? आज की तारीख में कौन किसकी सुनता है? खास तौर से ट्रंप इतनी जल्दी तो नहीं सुनने वाले। किम जोंग ये सब करके ट्रंप के दुश्मन नंबर 1 बन चुके हैं। मादुरो के बेटे ने भी मोर्चा संभाल लिया। मादुरो के बेटे ने बाप और देश का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के पीछे वो ताकत है जो अमेरिका को धूल चटा सकती है। ये ताकत है रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया, जो खुलकर वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। वैसे चीन और रूस तो पहले से ही वेनेजुएला के साथ थे और इनके दम पर ही मादुरो ट्रंप को धमका रहे थे। पुतिन ने मादुरो से फोन पर बात की थी और चीन ने तो अपना डेलीगेशन वेनेजुएला भेज दिया था। इसके बाद भी ट्रंप को जो करना था वो कर डाला। दुनिया अब सिर्फ निंदा कर रही है, लेकिन सच यही है कि रूस और चीन अमेरिका के सामने हार गए। रूस को अमेरिका ने यूक्रेन के साथ उलझा दिया। रूस खुद ही जंग कर रहा है, तो ऐसे में वो वेनेजुएला को कैसे बचाता? मादुरो पुतिन के करीब जा रहे थे, तभी अमेरिका ने उनका शिकार कर दिया। चीन सिर्फ बयानबाजी और निंदा करेगा। सच्चाई यही है कि चीन कभी वेनेजुएला के चक्कर में अमेरिका से पंगा नहीं लेगा। इस हमले के बाद अमेरिका ने चीन को भी मौका दे दिया कि वो ताइवान पर इसी तरह कब्जा कर ले। फिलहाल दुनिया का जो हाल है उससे कई देश अलर्ट पर है। नॉर्थ कोरिया भी अलर्ट मोड में आ चुका है। दशकों से नॉर्थ कोरिया अमेरिका को खुला चैलेंज देता हुआ आ रहा है कि अगर कोई भी हिमाकत करे तो परमाणु मिसाइलें दाग दी जाएंगी। किम जोंग के दोस्त मादुरो को अमेरिका ने किडनैप करके रखा है, तो किम जोंग ने ट्रंप को अल्टीमेटम दे दिया है और इस अल्टीमेटम के बाद नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल दागते हुए ट्रंप को ट्रेलर भी दिखा दिया है कि अगर कोई भी गलत कदम उठाया तो तबाही मचा दी जाएगी। ट्रंप को किम जोंग ने बता दिया कि या तो मादुरो को रिहा कर दो, नहीं तो फिर नॉर्थ कोरिया कोई बड़ा कदम उठा सकता है जो एक नया विश्व युद्ध शुरू कर सकता है। जब जब किम जोंग को अपनी सत्ता पर खतरा महसूस होता है वो मिसाइल की सलामी देता है। किम जोंग को ऐसा लग रहा था कि वो ट्रंप के अगले शिकार हो सकते हैं। उन्होंने वो तस्वीरें भी देखी कि कैसे अमेरिका ने 30 मिनट के भीतर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को किडनैप कर लिया। ऐसे में नॉर्थ कोरिया में अमेरिकी कमांडो ऑपरेशन ना हो जाए, इससे पहले किम जोंग ने कमर कस ली। किम जोंग ने हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण को एक खास मकसद वाला बताया। ये खास मकसद क्या है? क्योंकि न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइलों के परीक्षण की टाइमिंग बेहद अहम है। वैसे तो पिछले कुछ महीनों के भीतर उत्तर कोरिया कई मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है, लेकिन हालिया मिसाइल टेस्ट किम जोंग का ट्रंप को खुला चैलेंज है कि मादुरो की तरह मुझे पकड़ कर दिखाओ और देखो मेरे पास एटम बॉम्ब है, जो मादुरो के पास नहीं था। उत्तर कोरिया के पास बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। उनके पास 3 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिनकी मारक क्षमता अमेरिका तक है। इसलिए अमेरिका के लिए किम जोंग बड़ा खतरा है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ताली पीट रहे थे। उनके बाद भी वेनेजुएला में हालात ट्रंप के विपरीत ही नजर आ रहे हैं। अमेरिकी एजेंसियां मादुरो के बेटे की तलाश में जुटी हैं और उन पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। मादुरो के बेटे ने मां की कसम खाई है कि अपने पिता और माता के अपहरणकर्ताओं को छोड़ने वाले नहीं और इस काम में अंकल किम जोंग उनके साथ खड़े हैं। ट्रंप की फितरत दुनिया देख रही है, लेकिन किम भी झुकने वाले नहीं है। रूस और चीन वेनेजुएला के साथ थे, फिर भी अमेरिका ने कांड कर दिया। मतलब साफ है कि हर देश को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। भारत के लिए सिर्फ एक ही सीख है और वो ये है कि अपनी जंग खुद ही लड़नी होगी। जंग की स्थिति में रूस, इजराइल और बाकी देश मैदान में भारत के लिए नहीं उतरेंगे। दुनिया सिर्फ बयानबाजी करेगी, निंदा करेगी, लेकिन कोई मदद नहीं करेगा। ऐसे में भारत को अपनी ताकत को तेजी से कई गुना और बढ़ाना होगा। आर्थिक तौर पर और सैन्य तौर पर भी पीएम मोदी के लिए चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारत के पड़ोस में कई गद्दार देश बैठे हैं। इनमें सबसे आगे पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं। क्या आपको भी यही लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।